जब आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो क्या आपको दुख नहीं होता? जी नहीं, दुख नहीं होता, बिल्कुल भी दुख नहीं होता। जरा बताइए, ये सवाल का जवाब कितनी बेशर्मी से एक ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो 5 साल तक एक राज्य के, वो भी भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बना रहा, और उसके बावजूद एक ऐसा सवाल जो जाति से जुड़ता है, उन पर यह एलिगेशन लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बाकी जातियों को नहीं। तब वो व्यक्ति कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात पर कि आप पर यह एलिगेशन लगता है, इस बात पर जवाब देना तो दूर, वह खुद को भगवानों की जाति बताने लगता है। जरा देखिए, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। पर उसकी इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अभी आपने योगी आदित्यनाथ से एक सवाल और उसके जवाब सुने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों से यूपी के शीर्ष पर यानी कि मुखिया थे? कितनी शर्मनाक बात है कि एक संवैधानिक पद पर, वो भी राज्य के शीर्ष सत्ता पर बैठने के बावजूद, एक जाति की वकालत कर रहा है। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर लगाए गए इस एलिगेशन को निराधार बताया जाना चाहिए, झूठा ही सही लेकिन निराधार बता सकता था, लेकिन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यूपी के सीएम अजय बिष्ट से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं, एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारतवर्ष में इस तरीके से खुलेआम चैनलों पर बैठकर एक जाति, एक धर्म की नुमाइश करने वाले व्यक्ति को आप अपने प्रदेश का भविष्य सौंपना चाहते हैं? क्या कभी भी आपके आने वाले भविष्य का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है? अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं, भारतवर्ष लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसी जहरीले जाति और धर्म के कारण। तब के जो लोग प्रबुद्ध थे, जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें किताबी ज्ञान थे, वो लोग चाहते थे कि यह देश मनुस्मृति से चले, और शायद इसीलिए उन लोगों ने जिन्ना के साथ अपना एक गठबंधन किया था। और आप सबको पता होगा कि सिंध प्रांत में उसने मिलीजुली सरकार भी बनाई थी। आज भले नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ऊपर जिन्ना समर्थक होने का, पाकिस्तान समर्थक होने का जो भी एलिगेशन लगाए, लेकिन सच यही है कि जिन्ना के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, हिंदू महासभा ने गठबंधन करके सिंध में जाकर सरकारें चलाई, और उसी वक्त जिन्ना को 2 नेशन थ्योरी, भारत के बंटवारे की नींव उसके दिमाग में डाली थी, और उसे कहा था कि तुम मुसलमान के नाम पर एक राष्ट्र मांग लेना और मुझे शेष भारत में हिंदुओं का ठेकेदार बन जाने देना। लेकिन अंग्रेज भी चाहते तो थे कि भारत के 2 टुकड़े नहीं, कई टुकड़े हों, लेकिन उसकी भी दाल ना गली, क्योंकि देश भर में कांग्रेस पूरी नेतृत्व क्षमता के साथ हिंदू मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़ी। देश के सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चला। यह अलग बात है कि जिन्ना की जिद के कारण देश के 2 टुकड़े हुए, लेकिन संघियों के जो मंसूबे थे, देश को जाति धर्मों के बंधन में, जंजीर में जकड़ कर एक बार फिर से कमजोर करने की, उसके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। लेकिन अफसोस की बात, आजादी के लगभग 65 साल बाद नरेंद्र मोदी ने इस जंजीर को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। लगातार आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा झूठ पर झूठ, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान के नेता, उनके बारे में गलत सूचनाएं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाकर उन्हें बदनाम करके 2014 में सत्ता में आने में कामयाब रही। और अब जब सत्ता में आने में कामयाब रही तो जो संघी, जो हिंदू महासभाई आजादी से पूर्व चाहते थे कि हिंदुओं में, देश के अंदर अलग अलग जातियों में बांट कर रखा जाए लोगों को, मनुस्मृति के द्वारा इस देश को चलाया जाए, देश के लोगों को बांट कर रखा जाए ताकि उन पर राज किया जा सके। आज वही लोग सत्ता में आने के बाद चाहते हैं कि देश में जो मुसलमान हैं, देश में जो सिख हैं, देश में जो ईसाई हैं, उन्हें अलग थलग करके धर्म की राजनीति करें। हमारा हिंदू धर्म, हालांकि उनका हिंदू धर्म कभी था ही नहीं,
क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे की राजनीति के अलावा, वोट की राजनीति के अलावा कुछ किया नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश का जनता आज भी ये समझ नहीं पा रहा है। आज जब वापस 2024 में इनकी सरकारें जाती दिख रही है, वर्तमान चुनाव में उत्तर प्रदेश के सियासी रण में उनकी सरकार वापस आते नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वापस से पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का एजेंडा शुरू कर दिया है, जिन्ना का एजेंडा शुरू कर दिया है। जो लोग हिंदुओं को 4 वर्णों की व्यवस्था में चलाना चाहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के व्यवस्था में, और इसके नीचे जिन्हें आप अनुसूचित जाति कहते हैं, जिन्हें ये लोग अस्पृश्य कहा करते थे, अछूत कहा करते थे, आज उनके भी पैर पखारते फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वोटों की राजनीति नहीं तो और क्या है। मैं यूपी की जनता को, देश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये लोग दो मुंहे सांप हैं। आप सबको जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट तो करने ही चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से आपके बीच हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग जातियों में आपको बांटकर एक विशेष वोट को लामबंद करके अपने हिस्से में डलवाना चाहती है, इनके मंसूबे कभी पूरे मत होने देना। और यही काम, यही बीड़ा उठाया है पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने। वहां के यादवों ने, मुसलमानों ने, जाटों ने और तथाकथित अछूतों ने, सब ने मिलकर बीड़ा उठाया है। जिन जाटों को, किसानों को ये लोग किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहा करते थे, आज अमित शाह उन्हें ही कह रहे हैं कि आप आए, हमारे घर पर आए। क्यों भैया? क्योंकि इन्हें वोट की सख्त जरूरत है, क्योंकि इनकी सरकारें जा रही है। योगी जी की शानदार विदाई होने जा रही है उत्तर प्रदेश से। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, आज आपको इनकी याद कैसे आ गई? आज ये आतंकवादी नहीं है, आज ये जाट और किसान कैसे हो गए? आज जयंत चौधरी की याद कैसे आ गई? और जयंत चौधरी ने इन्हें करारा तमाचा मारा। जयंत चौधरी ने सीधे सीधे कहा, अगर बुलाना है तो पहले उन 750 किसानों को बुलाओ जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नकारापन के कारण, तुम्हारी जिद्दीपन के कारण। और ऐसी खबरें भी आ रही है साथियों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हवा बह रही है, सियासी भूचाल आया हुआ है, उसमें बीजेपी को अगर 20 सीट भी मिल जाए तो शायद बहुत ज्यादा होगा। मैं बात बिकाऊ टीवी चैनल के बिकाऊ सर्वे की नहीं कर रहा हूं, स्वतंत्र पत्रकारों के जो आकलन है उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों तस्वीरें बहुत बदलने जा रही है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में किसी को नींद नहीं आ रही है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित किया जाए। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस बार कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी जब रास्ता नहीं दिखा, तब अमित शाह ने मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के जनता से पूछते हैं, क्या आप लोग दंगा भूल गए हैं? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अमित शाह जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दंगा ही है। दंगा याद दिलाने की ऐसी बेकरारी। साहब, आप योगी जी से पूछिए तो कि उन्होंने 5 साल में किया क्या? सिर्फ राजनीतिक विद्वेष पर काम करना। कोरोना काल के दौरान लोगों को खून के आंसू रुलाया। बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए बस दिया तो उस बस को रिक्शा ठेला बताकर वापस कर दिया गया। और बेशर्मी तो देखिए कि उन्होंने अपनी जनता को वैसे ही उसी हालात में छोड़ दिया। उस बस को लौटाया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना बस करके, अपनी सरकार के द्वारा बस करके अगर मजदूरों को उस हालात में, जब वो भूखे तड़प रहे थे, पानी के लिए तड़प रहे थे, तब उन्हें सकुशल घर पहुंचा दिया होता, फिर भी मान लेते। लेकिन अमित शाह जी, आपकी ये तड़प बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और आ भी रही है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं पूछा कि गन्ना किसानों, आपको मूल्य मिला क्या? बेरोजगारों, आपको रोजगार मिला क्या? नौकरी मिली क्या? महंगाई से आपको सहूलियत मिली क्या? आपके बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य मिले क्या? आप ये ना पूछे हैं, ना पूछेंगे, और आगे आपसे उम्मीद भी नहीं है। आप इतना ही कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा से वाकिफ हैं। ये चेहरा इनका कोई नया चेहरा नहीं है, इनकी बरसों पुरानी ये आदत है। ये ऐसे ही करके वोटों को बांट करके, अंग्रेजों के चेले हैं ना, डिवाइड एंड रूल इनके खून में है। ये बांट कर ही राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात को समझना होगा और इन्हें वापस
इन्हें मठ भेजना होगा, वरना ना ही आपका ये उत्तर प्रदेश बचेगा और ना ही ये देश बचेगा। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।